प्रदीप की इतनी हैसियत नहीं है कि वो यहाँ से ज्ञान करके हस्तक्षेप करे और माननीय मंत्री जी के कार्य में हस्तक्षेप करे। 3 बार के विधायक, 1 बार के सांसद, आप हैसियत की बात कर रहे हैं। ऐसा है, मैं 3 बार के है, लेकिन यहाँ की वो मैं कांदला क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और मैं उनकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि मैं मधु गुज्जर ने दोबारा जीता सकूं, चाहे मैं कोशिश भी कर लियो। लेकिन पता नहीं क्यों माननीय सांसद जी जो है कि ना मैं क्यों भ्रमित हुए, ये तो मैं ही जान सके। कुछ लोग कहे कि भाई उन्होंने ना माननीय मंत्री जी वीरेंद्र सिंह ने जो है कि ना उनके विरुद्ध कार्य किया। अब किया चुनाव के दौरान किया कि नहीं किया, वो तो वही जान सके। नहीं, आप उनके समर्थक हैं, आपसे किसके लिए वोट मांगे उन्होंने? मेरे से तो कोई वोट नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि जय बीजेपी की वोट दो और जी के नाम बीजेपी ने जीता हुआ। ये मंत्री जी ने कहा आपसे? मेरे से तो नहीं कहा, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से, जो उस क्षेत्र के कार्यकर्ता थे उनसे कहा। तो ये जो बात निकल कर आ रही, प्रदीप खेमा ये बोलता है कि हमारी हार का कारण मनीष चौहान है, तो आप सही बता सकते हो, आप उनसे जुड़े हुए लोग हो। हाँ जी, ऐसा क्या उन्होंने सपा के लिए वोट मांगा, कहा किसी के लिए? नहीं, ऐसा है कि हमारे सामने तो किसी ने उन्होंने सब के लिए वोट मांगे नहीं, ना उन्होंने कहा। उन्होंने यह कहा कि हम बीजेपी में है, बीजेपी की वोट दो। रही मनीष की बात, उन्होंने एक आध बार मीटिंग में यह कह दिया कि हम जो है कि ना मैं सरकार हमारे से नहीं है, सरकार हमारे से, हम सरकार से नहीं है। एक तो उसके भी हमारे से, हम पार्टी से नहीं, उसके विपरीत असर वो लगा दिए, विपरीत अर्थ लगा दिए। अगर मैं तो खिलाफ ही है नु करे। गुजरों के किसी गांव में 100-150 वोट से ज्यादा नहीं है खिलाफ प्रदीप की। नहीं, अब 100-150 गए गुजरों के गांव में इकरासन के, लेकिन पिछले अगर चुनाव देखे हम, जब सांसद जी जीते थे, जीत हुई थी जब सांसद की, प्रदीप चौधरी जी की, तब नहीं मिले थे ना। उसमें मोदी की लहर, उनका कहना यही है ना कि अब क्यों मिले। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्या कारण है। पहले मोदी की जो ये कहना मैं वासी, हमने पाकिस्तान को घर में घुस करके मारा, हमने ये कराया, हमने वो कराया। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जो है उनका असर था, उनकी एक लहर थी, उसके विपरीत गांव का कोई आदमी खिलाफ गया ही नहीं। अब के चुनाव में वो बात नहीं थी। यानी कि आप यह कहना चाह रहे हैं कि ये तो देशव्यापी विरोधी लहर थी। ये तो देशव्यापी विरोधी लहर थी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं भी जैके नाम भाजपा में था और माननीय हुकम सिंह का कट्टर समर्थक हूं, आज भी हूं। लेकिन जिब्जा क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया माननीय संसद जी ने, आदमी क्या करेगा? आदमी के सामने मजबूरी आ जाएगी। अगर सांसद जी की व्यक्तिगत नाराजगी थी, कोई उसकी नाराजगी नहीं थी। मैं भाजपा में रहा, भाजपा में तो हूं, लेकिन जय कहना मुझे इकरा की वोट दी। अच्छा, आप शर्मा जी हैं? हाँ जी। और पंचायत है गुजरों की है, किसकी है? गुजरों की हुए। तो आप जाओगे? नहीं, मैं जल रहा हूँ, जाने का नहीं। क्यों? जब मैं इन्वाइटेड हूं, मैं क्यों जाऊं? नहीं, कह तो रही है सर्व समाज मैदान में। सर्व समाज के तो मैदान में है, लेकिन अगर मेरे से कोई कहेगा चले जाऊंगा, ना कहेगा कोई, जाने का नहीं। प्रदीप चौधरी का एक किस्म से बहिष्कार सही नहीं होगा क्या? जब किसी का काम नहीं करा, किसी का मरने मैंने जीने मैंने कोई पूछा नहीं, तो इस लोग हैं ये सारे भाजपा के तो थे जो बैठे, ये सारे करा के नहीं गए क्या? हम ही तो रहे खाली, हम तो उनके में रहे। फिर भी आप कहाँ रहे? हम तो भाजपा में रहे। अच्छा, हस्तिनापुर बन रहा अगे तो सारे ले गए, ये तो हस्तिनापुर बन रहा भाई। ये क्यों गए? कारण क्या? मनीष का इशारा था क्या? नहीं, मनीष का कोई इशारा नहीं था, प्रदीप का इशारा था। क्यों बदनाम करो था? आया ही नहीं, गया ही नहीं, किसी का ना आया ना गया, ना कुछ कार्य करा उन जगह में। बताओ क्या कार्य कर जाओ? बोलते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए और भले इंसान है। नहीं, इंसान तो भले, इंसान की जरूरत नहीं है। नहीं, इंसान तो भले हैं, लेकिन विकास भी तो चाहेगा कुछ। भले तो सभी है, अपने घरों सब भले बैठे, विकास तो करा उन्होंने बहुत। क्या करा बताओ तो सही? उन जगह में करा के आपके गांव में दिया नहीं कुछ? कुछ नहीं दिया मेरे गांव में। आपके विशेष गांव में ही ना दिया हो, लेकिन रेल के काम या सीसी खड़ोंचे बहुत गिनवाते हैं। कुछ नहीं, मेरे आग कुछ नहीं दिया जी। तो फिर हरा दिया था क्या यहाँ से? नहीं, मुझे तो वोट दी, मैं कौन था रहने वाला? गाँव में से हरे जीते? हरा तो अपने आप ही नहीं जीत रहा वैसे तो, लेकिन उसकी कमी थी गई वोट सारी। जो मधु प्रकरण हुआ, तो सांसद जी की गलती इसमें? बस इसके बारे में हमने पता ही है भाई, बताओगे, हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। अगर उसके अधिकारों का हनन हो जाता, जैसा अभी अब आप नु कह रहे थे, मनीष चौहान ने हराया प्रदीप चौधरी, उनका आरोप है, उनका आरोप उन पर बराबर लग रहा। ऐसा कुछ नहीं है। एक बात तो बताओ, तुम अपनी विधानसभा में क्यों जीतते हो? वहां भी मनीष जी का आता है, उससे कहने लोग होता है खैर जी तो किसकी वोट न दियो। बताओ, गंगा हार गया, नकुड़ हार गया,
थाना भवन आ गया। नकुड़ में गंगो में बतावे किरत ने कुछ गड़बड़ करी। जी एक बात तो ये तो सब नहीं करती फिर तो उसका विरोध भी तीरथ ने क्यों करा ना बताओ आप। उनका आरोप है, मैं तो नहीं कहता कि क्या नहीं एक बात मानने की है बराबर वो भी नहीं, इस बात ने तो मैं ही तो जानेंगे उन्हें क्यों विरोध कराया उसका, चौधरी साहब जानेंगे उसने तो प्रदीप। और एक चीज और भी तो है, हाँ शामली वाले तो जीत रहे हैं 11,000 तक, कराना है रहा, थाना भवन है रहा, नकुड़ है रहा और जो है गंगो है रहा। अब एक बात बताओ 4 विधानसभा जी आदमी हारेगा तो मनीष पे कहाँ का आरोप होगा बताओ आप। चलो ये तो वही एक अलग बात। मधु के पीछे भाग रहे हैं कि मधु ना लेकर भाग जो क्या हो जाए। अच्छा एक चीज मान लो आप, ये 1.5 साल जो मधु के फ्री में तो लग गए, क्या रोटी नहीं खाने के, क्या राजनीति में नहीं रहने के, ये एक कर ही रहेंगे, इनका नहीं नाम मिटने का उसी का ही मिट जाएगा। किसका? प्रदीप का ही। इन पर तो निर्दलीय इन्हें लड़ा लो उन्हें लड़ा लो, यू तो जो है ये भी 50,000 वोट ले रहा और वो तो 25 भी नहीं लगता। निर्दलीय लड़ाएगा देखो पार्टी का हटवाओ और लड़ाओ से ना, पार्टी का हाथ क्यों छोड़ देंगे। नहीं एक बात उस मुद्दे पर है कि भाई जो है ये कुछ नहीं है और हम जो है मधु ने लेकर भाग जाएंगे और मधु नू कर देगी और मधु यो कर देगी, क्या कर लेंगे मधु 1.5 साल में भागे फिर हो जाइयो, कुछ भी नहीं काम करने देने के आगे जीत देगी क्या बताओ। ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी है, इन्हें छुट्टी चीज मान लेता हूँ। नहीं प्रदीप के सामने तो फेल हो गया ना खेल, और कुछ नहीं हुआ, ख्याल फूल कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करने की देख लो तुम 1.5 साल में तुम ब्यूरी हो। जब वो चेयरमैन है तो करेगी तो है। आज क्या करेगी ये टांगड़ा उखड़ रहेगा। और उनके अधिकारों का जो आनंद था, उनकी गाड़ी इस्तेमाल करना, उनका गनर इस्तेमाल करना। आज ही गन्नर में 10 लिया हुआ है, गन्नरों की कमी है क्या उनके अलावा, गन्नर की भी कुछ बात है कि वहां सी में तो बड़ी चीज है। तो नहीं कर रही बात या न तो जो है जब प्रदीप चौधरी हो रही 3 चौतरे घरों बैठाए सरकार ने, चित्रों वाला, कराने वाला, दसाड़े वाला और 3 का नाम काट कर उसका नाम आया और उनने एक दिन भी नहीं इन लोगों की सुनी, उनने तो यही बता रही थी 3 चौतरे घरों बैठ के, थोड़ी बड़ी बात है यार। 3 चौतरे का मतलब आप गुर्जर समाज के जो राजनीतिक घर थे वो घर बैठा घरों बैठ कर वो उसका नाम है क्या, और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं करे, उनने मानना नहीं बात ने। ये नहीं पता आप चाहते क्या थे सांसद जी से, विकास कार्य बहुत करे, बात तो बताओ विकास तो करे, लड़ाई झगड़े में नहीं बने। शुद्ध आदमी बिल्कुल ऐसा शुद्ध भी तो नहीं चाहता, अब जो घरों ही बैठा कुछ करे ही ना, कुछ तो करना चाहे, साइकिल भी नहीं छुटी उस पर लोगों ने के चाह, किसी की मोटरसाइकिल पकड़ी गया, किसी का केबिल पकड़ेगा, यही तो काम हो खास करो के और क्या काम हो। और ये मर्डर लग रही है क्या करनी है, फीम नहीं बेचते हैं, क्यों गलत आदमी का साथ नहीं देते ना। गलत है के जो पेमेंट नहीं आ रहा और जो जाएगा कह दिया जी पेमेंट नहीं आ रहा या मेरा बॉन्ड बंद हो गया जी, वो बॉन्ड बंद करवा दिया, यही तो छोटे छोटे तो काम है खास करोगे, यही और यही बड़े काम नहीं होते इनके, और यही करते नहीं है ये लोग, नाराज हो जा, ये तो छोटी सी चीज होती नाराज हो जा रहा है। फिर कब तक रहेंगे नाराज ही? भाई इस बात का नहीं मुझे पता, इस बात का कि मैं भगवान हूँ, मैं सबने मना दूंगा इस बात का नहीं मुझे पता भाई कद लग रहेगा नाराज। पंचायत जो है 84 की है या बाहर की भी? अरे भैया तो कोई आज इसमें तो सबका सम्मान होगा। नहीं उधर अब बटारों में बात चल रही कि भाई 84 की बात करी, 84 के सम्मान में सब मैदान में, और बटार जो है वीडियो बना कर करे कि भाई हमारा तो कोई संबंध है नहीं, और जो है ये गोत्र में बांटने की बात कर रहे हैं मनीष चौहान जी। अब नहीं बटार क्यों नहीं है वहां से, गुज्जर भवन में जो है अभी पिछले रविवार को वहाँ मीटिंग थी जी, सहारनपुर गुज्जर भवन में, आप भी थे शायद वहां से, आपने देखा होगा वहाँ जनपद सहारनपुर के कितने लोग कितने गुज्जर थे वहाँ, कल शैन थोड़ा थे वहाँ, उसमें राठी भी थे, उसमें जो है पवार भी थे, उसमें बटार भी थे, उसमें तंवर भी थे, ये सभी गोत के थे वहां से उसमें और उनका तो कहना ये था कि ये जो है मनीष चौहान वही मनीष है जो उसमें जो है मीर भोज यात्रा में यहाँ आया था। जब वो 29 तारीख को वहाँ यात्रा निकाली थी तो क्षेत्रीय सांसद थे जो हमारे, इनके स्विच ऑफ मिले थे और जो विधायक थे वहां से उनके भी स्विच ऑफ मिले थे, मतलब उन्होंने जो है वो अगुवाई तो उसकी करवा दी, लेकिन जो है एन मौके पे वहां जाने के बाद में सबने अपने फोन बंद कर लिए और समाज को कहीं निराशा हुई कि अब कहाँ जाए तो जाए, कहाँ जाए भाई, तब ये सपना सब कुछ जो है दांव पर लगाकर वहां चले गए। इन्होंने जो है हमारे राजपूत भाजी में बैठकर बातचीत करवाई, आपसी सौहार्द बना कर रखा, दोनों समाज को जो है बिड़ने का जो है कगार पे नहीं आने दिया, समझा के रखा। तो फिर बताओ ये वही मनीष चौहान है, उस टाइम कहाँ गए थे बटारों वाले नेता, जो बटारों के नेता कह रहे कि वे कल छाणों के नेता है या कल छाणी मीटिंग करे, उस टाइम कहाँ गए थे बटारों के नेता,
भाई कह रहे हैं अपने कि को भाई ये बुलाते हैं। गोत्र में हमें- तोड़ने की बात कर रहे नहीं हो। नहीं ऐसा कोई नहीं है। गोद में आप देखिए 84 का नाम रख दिया कि भाई 84 की पंचायत है, तो फिर हम क्यों जाए, बाउनी क्यों नहीं जाए? नहीं बावनी को तो बहुत बहुत लोग आएंगे। वो हो सकता है वो सांसद जी से आए, चाहे पूर्व सांसद के समर्थक हो, वो नहीं आएंगे। अरे ले लो भाई, लेकिन आप देखियो कि बड़ी संख्या में वहां से जो है कम से कम 8-10 हजार आदमी जनपद सहारनपुर से पंचायत में आऊंगे। सर्व समाज के आऊंगे, ठाकुर समाज से भी आऊंगे, सैनी समाज से भी आऊंगे और जाट समाज से भी आऊंगे, सभी समाज से आऊंगे, ब्राह्मण समाज से भी आऊंगे। राजकुमार राजकुमार शर्मा हो गया आपके? नहीं गुज्जर ही है। आप चौधरी हैं। तो ये जो हो रहा समाज के बीच, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई समाज को तोड़ने पर काम किया जा रहा मनीष चौहान द्वारा। अब पहले बिरादरियों में टूटे और अब जो है गोत्रों में तोड़ने की बात करें मनीष चौहान जी, 84 की पंचायत करके। 84 की कद है तो बिरादरी की पंचायत है। 84 की तो पंचायत नहीं, गुज्जरों की पंचायत है। पोस्टरों पर लिखा हुआ है 84 के सम्मान में। अच्छा, वो बैठ तो प्रदीप सारे रहे हैं, प्रदीप भी बैठ जा। वो नुगे कड़सानों ने हरा हमने, बताओ कड़सानों ने कहाँ दी वोट उसके खिलाफ? हरा है निकल साणों ने। कहाँ रहा वो अपनी वो नुक्कड़ और गंगो देख लो, यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। वो यहाँ तो जिता के भेजा उन्हें अपनी लोकसभा विधानसभा कराना। जितने थे वह मरगांग कह रही, इतने थे वो आ रहा। इनकी तो यहाँ वोट ज्यादा है ही पहले थे। अच्छा जी, हाँ तो अब किस तरफ जा रहा है गुज्जर समाज? हाँ? ये जो उठापटक मिछरी जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर नुकसान है बिरादरी के लिए। यहाँ पर सुधार कैसे होगा फिर? सुधार तो भाई बड़े बड़े समझेंगे जी भी होगा। गलती कौन कर रहा? गलती तो वही कर रहा, वही कौन? प्रदीप। उन्होंने क्या गलती कर दी? गलती उसका क्या मतलब था? यहाँ के टांगा डांगा का संसदीय क्षेत्र है उनका, नहीं, संसदीय क्षेत्र तो है। रहा वो सांसद रहे यहाँ से 5 साल, फिर सांसद रह गए, पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं। कदावर तो है। अब अगर किसी जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ नाइंसाफी होगी, उसके अधिकारों का हनन होगा। अगर सांसद जी मैदान में नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? वो परसन चौधरी भी कहता, और वो गन्नर लो फिर है। जब उसकी घरवाली थी वो कहाँ ले, वो क्यों ले रहा गन्नर? वो नहीं फिर गन्नर न लो। अच्छा, प्रसन्न चौधरी का रोल क्या है? नहीं, उसका भी सुनी हमने, वो भी उनने भी कहा कि ये, और वो गन्नर लो फिर है, वो भी तो रखा वो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रसन्न चौधरी ने जो है बड़े मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, गुजरों के बीच लड़ाई करा दी और खुद जो है साफ सुथरे बन गए। हाँ, नहीं बैठे इनके बीच में गुजरोगे बस तोड़ फोड़ का हमने। तो प्रसन्न चौधरी का भी है क्या कहीं ना कहीं रोल कुछ? हाँ, पूरा है, परसन का भी है। अब लोग ये बिरादरी का नुकसान ही तो होगा यो आपस की कैच में। नो बताओ। तो ये भी कह रहे हैं कि भाई मंत्री जी वरिष्ठ हैं वीरेंद्र सिंह जी, उनको जो है बीच बचाव करना चाहिए था इस पूरे मामले में। नहीं, कोशिश तो कर रही है खैर, और भी कोशिश नहीं कर रहे। जी शर्मा जी बोल रहे हैं। तो क्या होगा? बड़े सणे आदमी हैं ये जो शर्मा जी हैं, माननीय मंत्री जी बहुत वरिष्ठ आदमी है, बहुत वरिष्ठ नेता लेकिन है। मंत्री जी का हाथ से निकल गया मामला। अब मंत्री जी के हाथ से निकल जाओ, 1.5 साल हमने घरों रह लेंगे, हो गया, चले जाओगे मधुक जा चली जाओगे। इससे जो प्रसन्न चौधरी पर आरोप लगाए कि गुजरों के बीच खाई पैदा करने में गुजरों ने समझना चाहिए ना यह बात। ये प्रसन्न का है कुछ ऐसा आप मानते हैं? अब हम तो पता नहीं प्रसन्न का क्या है कि नहीं है, लेकिन ये गुजरों ने समझनी चाहिए कि आपस में जय करना में ऐसी फूट ना पड़े। यानी कि गुज्जर ना समझी के दौर से गुजर ना समझ, हाँ, ना समझ के दौर से गुजरे। और सांसद जी जो के नाम हमारे प्रदीप जी है, उन्होंने भी समझना चाहिए। अगर ये ऐसी छोटी छोटी बात में नहीं आगे भी हो जाएंगे, आगे लकीर खींचेगी, आगे कैसी लकीर खींची? आगे लकीर यह खींचेगी। मान लिया टिकट आगे पार्लियामेंट के चुनाव कोई आज थोड़ी आगे भी आएंगे, और मान लिया आगे जो चुनाव लड़े तो आगे तो लकीर खींचेगी। अगर बची भी जाएंगे डाल करेंगे तो आगे भी डाल तोड़ फोड़ करेंगे। तो ऐसा है कि ये जो है कहना छोटी छोटी बात बड़ी बड़ी बात हो जाओ, इन छोटी छोटी बात में नहीं पड़ना चाहिए। कार्य सुचारू रूप से चलेगा, सुचारू रूप से चलना चाहिए। सुचारू रूप से तो चलाने के लिए सांसद जी ने अरे भैया, सुचारू रूप से कहाँ चल रहा है? क्या चलाने के लिए कराया हुआ हम? ये तो अपने राजनीतिक द्वेष की बात है। अगर इन्होंने मेरी तो मुखालफत करी, मैं इनकी मुखालफत करूं, ये राजनीतिक द्वेष की बात है। लेकिन ये द्वेष भाव छोड़ करके बिरादरी के हित में कार्य करना चाहिए। हमारे जैसे नाम है या चौधरी मुन्नवर हसन जी थे, चाहे हिंदू था चाहे मुसलमान था, लेकिन वे सबके लिए कार्य करते थे और सब समाज के थे। हमारे हुक्म सिंह जी थे स्वर्गीय,
उन्होंने कभी बिरादरी के लिए ऐसा काम नहीं करे कभी भी। मैं तो उस बिरादरी ने जोड़ के चले थे, तोड़ के नहीं चले थे, और हमेशा अच्छे कार्य करे थे। और मुनव्वर हसन जी, हुकम सिंह दोनों एक थे, अलग अलग पार्टी में रहे थे, लेकिन कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं रहे थे। लेकिन अब उनकी लड़की सांसद है, लड़का विधायक है, उनमें उनकी लड़की बहुत समझदार है। उनकी जो इकरा हसन है बहुत समझदार है और अच्छी पढ़ी लिखी है और समाज के लिए अच्छे कार्य करेगी। तो उनसे भी कुछ उम्मीदें हैं। उनसे उम्मीद है कि वो वीरेंद्र सिंह के खिलाफ नहीं जाने की, वो नहीं जाने की बिल्कुल भी। वो यह सोचे कि बिरादरी के आदमी है, बिरादरी के साथ में चलना चाहिए, नहीं जाने की बिल्कुल है, हमने पता है इस बात का। बिरादरी के नाते अलग नहीं जाने की, लेकिन बिरादरी तो प्रदीप जी की और वीरेंद्र जी की। अरे भाई वीरेंद्र जी की कहाँ, वीरेंद्र जी तो एक वरिष्ठ नेता है, सब सम्मान करें उसका, और पहले से वरिष्ठ, सन 80 से विधायक है, कोई आज से नई बात है कि उनकी। और वो इतने दबंग भी हैं। एक बार शक्ति परीक्षण हो रहा था, मुलायम सिंह का जो है क्या नाम है, मुलायम सिंह की गल, मुलायम सिंह थे, दूसरी तरफ विपक्ष में कौन थे, ये अजीत सिंह थे, और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने यह विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी क्या नाम है, अजीत सिंह को चाह रहे थे, अजीत सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुलायम सिंह अपनी जीत बैठ गए। अब ये उस समय अजीत सिंह के साथ में थे, ये था हरिंदर मलिक था, और एक यू क्या नाम है नरेंद्र दरोगा था। ये पकड़ पकड़ के जो है ना मुलायम सिंह के आगे जो है अपनी लाइन में लग रहे थे। मुलायम सिंह कह लगे ये कौन है, कह ले जी तो दरोगा, कह ले दरोगा की तो इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, अब जो इस तरह से कर रहा। और ये कौन है कि ये वीरेंद्र सिंह विधायक है, और ये कौन है, अब ये जो है हरिंदर मलिक है। तो वीरेंद्र सिंह तो हमेशा देव के ना प्रदेश की राजनीति में हमेशा छाए रहे, कोई आज की नई बात नहीं। प्रदीप कहां छा रहा, अरे जब जय क्या नाम हुकम सिंह मंत्री थे, जब भी जय वीरेंद्र सिंह, हुकम सिंह का पूरा हाथ रहता वीरेंद्र सिंह पे, जो चाहते वो करे थे। जिला पंचायत का चुनाव था, 13 मलिक कैंडिडेट था और कादिर राणा उसके खिलाफ रहा था, और कादिर राणा से कह लिया मैं फलने उसको सभासद को उठाकर जा रहा हूँ, जिला पंचायत को उठाया जा रहा हूँ, और कतौली ब्रेक पॉइंट पे तेरे में मत रोक ले। वो एक दौर था वीरेंद्र सिंह जी वाला। वीरेंद्र सिंह था मंत्री थोड़ा ही थे, जब विधायक ही थे। लेकिन ये वो बात अब शायद मनीष चौहान जी में नहीं है। अरे भाई मनीष चौहान तो युवा है बेचारा, अभी तक विधायक भी नहीं बना। युवा है, युवा वर्ग है, अगर युवा पे कोई गलती हो भी जाती है तो बड़ों को माफ कर देनी चाहिए। अगर मान लिया मनीष पे कुछ गलती हो भी गई हो तो प्रदीप चौधरी माननीय सांसद जी हैं, उन्होंने माफ कर देना चाहिए था। अब बच्चा है, चलो गलती भी हुई, ऐसा होती रहे। वीरेंद्र सिंह ने तो कोई गलती नहीं करी, वीरेंद्र सिंह तो अपनी जगह ठीक है। वो तो आज भी बीजेपी में है, पहले भी बीजेपी में थे, और जब जिस पार्टी में रहे उस पार्टी की हमेशा वफादारी करी उन्होंने तो कोई खिलाफत नहीं करी प्रदीप चौधरी की। भाई हारा जो कोई हारा अपनी कमी की वजह से हारा, वो नहीं जीतेगा भाई। 33 विधायक MP जीते बीजेपी के, 33 जीते, 34 जीते, मैं भी तो जीते ही हैं। इकरा हसन जो जीती है वो उसकी खुद की मेहनत है, जमीन से जुड़ के चली। किसान आंदोलन यहाँ शामली में वहां से बैठी रही, अगर किसी का ब्याह शादी हुई वहां चली गई, अगर किसी की वैसी मीटिंग हुई, किसी पर विपत्ति आई उसकी विपत्ति में चली गई, तो ये तो जाती रही। 2-2.5 साल की मेहनत है इसकी, तो ये कहीं गई नहीं। एक बात और बोली आपने कि वीरेंद्र के खिलाफ नहीं जाएगी इकरा चौधरी, क्योंकि एक ही बिरादरी है। लेकिन प्रदीप या जो गुज्जर समाज है, जो खास तौर से प्रदीप से जुड़ा हुआ, वो बोल रहे कि गुज्जर को हरा दिया, गुज्जर विहीन सीट कर दी, तो फिर इकरा गुज्जर नहीं है। अरे गुज्जर कहाँ है, 1.5 लाख वोट क्या नाम है, 1.5 लाख वोट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसकी गुज्जरों की है। ये तो जो जीते बाबूजी भी जीते, सर्व समाज से जीते। प्रदीप जब पिछली बार जीता वो भी सर्व समाज से जीता, आगे भी जो जीतेगा वो सर्व समाज से जीतेगा, कोई एक बिरादरी से नहीं जीतता। कोई इकरा कह लेगी मैं मुसलमान से जीती, नहीं जीती, हिंदुओं से जीती। हम कहें हिंदुओं से जीती, और वो क्या नाम है 1.5-2 लाख वोट हिंदुओं की मिली उनने, तो हिंदुओं से जीती हुआ, तो सर्व समाज से जीतते हैं, कोई एक बिरादरी से थोड़ा जीतते हैं। उसके तब इसके प्रदीप के जाट भी खिलाफ गया, क्यों गया जाट जी? जब जैन जी के समय था बीजेपी में था, क्यों गया जाट खिलाफ? ठाकुर खिलाफ गए, चमार खिलाफ गए, सैनी खिलाफ गया। नहीं, ठाकुर तो कोई प्रदीप के खिलाफ नहीं गया, तो गुजरों के खिलाफ गया। अरे नहीं भाई, गुजरों के खिलाफ गए। पूरे प्रदेश में ठाकुर जो है ना बीजेपी के खिलाफ गया, और यहाँ भी बीजेपी के खिलाफ गया। तो आप ये नहीं मानते कि कहीं ना कहीं कुछ चूक मनीष चौहान ने करी जिससे प्रदीप की हार हुई? अगर मनीष चौहान ने ना वीरेंद्र सिंह ना मनीष चौहान ने कोई पब्लिक में जाकर कोई पब्लिक मीटिंग नहीं करी, ना किसी से कुछ कहा, ना किसी से कुछ सुना, यह वही जरूर हुआ कि वहां से उस दिन घेर में जो पंचायत हो रही थी उसमें 1-2 बात कह दी उन्होंने। अकबर यू कहना मैं हेलीकॉप्टर से दूध ले जाते वो दिल्ली चले जाते, बीच में रुके थे,
उन्होंने उनका व्यक्तिगत इस वजह से कहा कि जिससे पब्लिक से यू काम नहीं जुड़े नहीं है। यानी कि 5 साल जो 5 साल अनदेखी जो करी बीते, गई। अनदेखी करी गई पब्लिक की, अजीब अनदेखी करी गई तो कहेगा क्यों नहीं? वोटर तो कहेगा, वोटर तो हुक्म सिंह के मुंह पे कह देते, जिनके सामने 84 में कोई बोलने वाला भी था, आंख उठा के भी देखने वाला था, उसके मुंह पे भी कह देते पब्लिक। तो कोई पब्लिक की गलती थोड़ा ही है, पब्लिक की गलती नहीं। पब्लिक ने तो जब यह के नाम है यू 5 सालों क्षेत्र में नहीं आया और क्षेत्र में नहीं आया तो पब्लिक ने उसका बदला लिया। कोई वीरेंद्र सिंह ने थोड़ा हरा दिया यू। भाई वीरेंद्र सिंह केला कैसा रहता इसका मैं बता रहा आपसे, नकुड़ में 33,000 वोटों से इकरा जीती। वहां क्यों आ रहा? मुकेश चौधरी मासिक जय का नाम है, मौजूदा विधायक था, धर्म सिंह सैनी विधायक रहे पहले, और जी मैं वहां क्यों हार गई? 33,000 तारी। खुद प्रदीप चौधरी नकुड़ से विधायक रहे, अरे खुर्दी चौड़ी जय का नाम गंगो से विधायक रहे, गंगो में 18,000 तक क्यों हार वो गई? से भी रहे नकुड़ से। नकुड़ से क्यों हार गया? जो 18,000 से, हाँ नकुड़ से पहले नकुड़ विधानसभा की। नकुड़ से क्यों हार गया? हाँ गंगो से क्यों हार गया? 18,000 से। थाने भवन से 600 वोटों से हारा, वहां सुरेश राणा जी थे, फिर भी 600 वोटों से हारा। और जी के नाम है कैराने में 30,500 से हारे। क्यों हारे 30,500 से? पहले 15,000 से जीता, 30,500 क्यों हारा? जब पब्लिक के बीच में नहीं कोई आदमी रहेगा तो उसका हर्ष यही होगा। जब पब्लिक से जुड़ा होगा तो उन्हें सर्व समाज की वोट मिलेगी। हमारे मुनव्वर हसन जी थे, हुक्म सिंह जी थे, कोई हिंदू चला गया या मुसलमान चला गया, उसका काम कर रहे थे, उसके साथ रहे थे, उसके दुख सुख में रहे थे। क्यों वो हुक्म सिंह भाजपा में रहते थे, 20% 25% वोट मुसलमान लोग ले जाते, क्यों ले जाते? नो लेता मुसलमान लोग कामों में थे, उनके हमेशा साथ रहते। जब हम किसी के साथ में रहेंगे और किसी का काम करेंगे तो हमारे साथ में जरूर रहेगा। इलेक्शन में यही होता है। अगर प्रदीप का यहाँ से किसी का कोई टचिंग नहीं रहा, किसी का कोई कुछ नहीं रहा, 1-2 आदमी से टचिंग रहा, उनसे पूछ लिया गाँव कैसे अल्लाह, गाँव तो एक तरफा है, वो क्या काम हो गया? काम जो है कि नाम है। लेकिन आम आदमी से नहीं जुड़े हुए थे, जिब आम आदमी से नहीं जुड़े थे वो हारा का जरूर। अरे प्रमोद तिवारी 11 बार विधायक रहे, आज तक भी कोई आंख उठा के नहीं देख सका, आज भी वो जीतते हैं अपने क्षेत्र में। प्रमोद तिवारी राजा भैया है, क्यों जीतते हैं? पब्लिक से जुड़े हुए हैं। मुलायम सिंह है, क्यों जुड़े थे? पब्लिक से जुड़े हुए थे। एक पहलू ये भी है कि पूर्व सांसद जो प्रदीप चौधरी हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार हुआ इस तरह का कि भाई आए नहीं, किसी की 13वीं में नहीं आए, लेकिन ये सिर्फ दुष्प्रचार था, ना कि हकीकत। ये सब प्रदीप खेमे का कहना है। ऐसा प्रदीप खेमा था चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये हकीकत है, हकीकत है। मैं आपसे सही बात बता रहा, हमने जो है प्रदीप चौधरी से कोई व्यक्तिगत हमारी कोई इससे मुलाकात नहीं है, ना कोई व्यक्तिगत वो हमें जानता है, ना मैं उसका कोई व्यक्तिगत विरोध। हमने तो विरोध इस बात का था, अगर भाई जिब्जा के नाम हम भाजपा में है तो भाजपा के वर्करों से मिलना चाहिए, कम से कम जो है 2-3 महीने में 4 महीने में कोई मीटिंग कर लेते, क्या समस्या है, क्या बात है, कि ये इससे तो पूछ लेते अगर कोई विकास कार्य ही नहीं करने दें। अब ये कह रहे प्रदीप वाले कि अब तो इकरा बन गया, अब देख लेंगे कितनी आवेगी कितनी। अरे इकरा जो है क्या नाम है, वह कुछ ना करिए, वह पब्लिक से जुड़ी रहेगी। वह किसी का विकास कार्य कुछ ना 5 करोड़ का तो विकास कार्य होगा, 5 अपनी निधि का विकास कार्य करेगी वह है, 10 करोड़ की जो भी मतलब निधि है वह अपने विकास कार्य तो करेगी, पब्लिक से जुड़ी रहेगी। ये निधि तो प्रदीप जी ने भी लगाई। अरे निधि कहाँ लगा दी? प्रदीप ने कहाँ अपने घर लगी निधि? अरे 2.5 साल ने तो वे अपने जैसे नाम कोरोना काल में खत्म हो गए इनके, अगर रह गए बच गए 2.5 साल, तो 2.5 साल में क्या हो गया? वो कुछ भी नहीं होता। और सत्ता पक्ष का भी MP था, सत्ता पक्ष वाले थे, वैसे ही कार्यालय में हमारे हुकुम सिंह जी थे, अगर जो है क्या नाम है बिना सत्ता के भी कार्यालय में थे, बिना सत्ता के भी। जब मुलायम सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह पर जो चांस 100 वाले थे,